दोस्तों, भारत में चाणक्य से पूर्व कई महान राजनीतिज्ञ हुए, जैसे भीष्म, विदुर, मनु, चवाक्र, शुक्राचार्य, बृहस्पति, परशुराम, गर्ग आदि अनेकों नीतिज्ञ हुए हैं। चाणक्य के बाद भी कई महान नीतिज्ञ हुए हैं, जैसे भर्तृहरि, हर्षवर्धन, बाणभट्ट इत्यादि। विदुर धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे, जो एक दासी पुत्र थे। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको विदुर नीति से जुड़ी 20 खास बातें बतलाते हैं, जो आपको शायद नहीं मालूम होगी। विदुर नीति की पहली बात है, महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयकर होता है। दूसरी बात है, पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग रूप यह तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। तीसरी बात है, जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। चौथी बात है, विदुर नीति कहती है कि संसार के 6 सुख प्रमुख हैं: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, बस में रहने वाले पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या। अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। पांचवी बात है, बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से ना बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और समय आने पर वह अपना बदला लेता है। छठी बात है, क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। सातवीं बात है, विदुर नीति कहती है कि काम, क्रोध, लोभ यह 3 प्रकार की नरक यानी दुखों की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा सभी को दूर रहना चाहिए। आठवीं बात है, ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, संकालु और पराश्रित अर्थात दूसरों पर आश्रित रहने वाले, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। नौवीं बात है, जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही संकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वह पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। 10वीं बात है, जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर में भरोसा रखता है और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण है। विदुर नीति से जुड़ी 11वीं बात है, जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाता है। 12वीं बात है, मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं उन पर भी विश्वास कर लेता है। विदुर नीति की 13वीं बात है, जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं, वह पंडित कहलाता है। 14वीं बात है, मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। विदुर नीति से जुड़ी हुई 15वीं बात है, किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का भी विनाश कर सकती है। 16वीं बात है, विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। 17वीं बात है, विदुर नीति कहती है, केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। 8वीं बात है, विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, ये 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। 19वीं
20वीं बात है काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। और विदुर नीति से जुड़ी हुई 20वीं बात है, विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य को इन 5 की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की सेवा कर मनुष्य सीधा स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यह थी विदुर नीति से जुड़ी हुई 20 ज्ञान की बातें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो से जुड़े हुए अपने सुझाव और मत हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए गए किसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो भी आप अपने टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।